Hello guys, welcome back again. In this video we are going to study about survivorship curve that comes in ecology part. तीन टाइप के कर्व आप देख सकते हैं. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि किसी नंबर ऑफ सर्वाइवरशिप किस विशिष्ट एज पे सर्वाइव करेंगे उसको लेके जब हम ग्राफ बनाते हैं तो आप इसे बोलते हैं सर्वाइवरशिप कर्व. तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक्स एक्सिस पे एज ली है किसी भी पॉपुलेशन की विशिष्ट एज, और एक साइड में लिया है हमने वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ सर्वाइवर्स कितने होते हैं. ठीक है, सबसे पहले इस कर्व के द्वारा आप पता होने चाहिए सबसे पहले आपको मॉर्टेलिटी रेट क्या होती है. तो मॉर्टेलिटी रेट यानी कि डेथ रेट, किसी गिवन पीरियड में कितने पर्सन्स की डेथ हो रही है उसे आप बोलते हैं मॉर्टेलिटी रेट. ठीक है, अब आपसे एग्जाम में ग्राफ के टाइप्स पूछ सकते हैं. तो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 तीन तरह के कर्व यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं. तो टाइप 1 सबसे पहले हम देख लेते हैं जिसे हम बोलते हैं कौन सा कर्व, कॉन्वेक्स कर्व. कौन सा, कॉन्वेक्स. ठीक है, और इस कर्व का एग्जांपल है मैमल्स और ह्यूमंस. यानी कि इसमें देखिए सबसे पहले इन द बिगिनिंग ऑफ देयर लाइफ नंबर ऑफ सर्वाइवर्स इज मैक्सिमम, और वो आगे जाते जाते कांस्टेंट है, लेकिन एट द एंड ऑफ देयर लाइफ एंडिंग, जब उनकी जीवन की अंतिम अवधि चल रही होती है उस टाइम पे नंबर ऑफ सर्वाइवर्स एकदम से कम हो गए. तो जब जन्म से लेके उनकी यूथ तक, जब तक प्रौढ़ावस्था आती है तब तक उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, तब तक उनकी कैसे रहती है, मोर्टेलिटी रेट सबसे कम होती है. लेकिन जब उनकी जीवनता शुरू होती है, ओल्ड एज शुरू होती है, उस टाइम पे उनके सर्वाइवर्स कम होने लग जाते हैं क्योंकि वहां पे डेथ रेट बढ़ जाती है. तो इस वजह से आप देख सकते हैं इस टाइप 1 में एकदम से नंबर ऑफ सर्वाइवर्स कम हो गए हैं. तो एट द एंड ऑफ देयर लाइफ देयर सर्वाइवर्स गेट डाउन एट द लोएस्ट लेवल. ठीक है, इसे हम बोलते हैं टाइप 1. और इसे हम दूसरा कौन सा कह देते हैं, कॉन्वेक्स कर्व. तो इसमें मोर्टेलिटी रेट कब ज्यादा है, सबसे ज्यादा देयर एट द एंड ऑफ लाइफ, जब उनकी अंतिम अवधि है लाइफ की, उस टाइम पे इनकी मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा है. दूसरा टाइप 2 कर्व देखते हैं. तो यहाँ पे देख सकते हो कैसे कांस्टेंट एक सरल रेखा खींची हुई है दोनों एक्सिस के बीच में. यानी कि इसमें पॉपुलेशन की किसी भी विशिष्ट कोई सी भी एज उठा लीजिए, वहां पे नंबर ऑफ सर्वाइवर्स कैसे हैं, कांस्टेंट है. मॉर्टेलिटी रेट पूरे पीरियड में उनके लाइफ टाइम की कोई सी भी स्टेज को उठा लो हमेशा कैसे रहती है, कांस्टेंट रहती है. और इसके एग्जाम्पल हैं आपके बर्ड्स. कौन है, बर्ड्स. ठीक है, टाइप 1 कर्व जिसे हम कांस्टेंट कर्व भी बोल सकते हैं टाइप 7 को, और टाइप 1 कर्व जिसे हम बोलते हैं कॉनकेव कर्व, क्योंकि इसकी शेप कैसी है, एक अवतल लेंस टाइप की है, इसलिए से हमने इसका नाम रख दिया है कॉनकेव कर्व. अब यहाँ पे देखिए किसमें मिलेगी, सेल फिशेस में मिल सकती है, यहाँ पे ऑयस्टर्स में मिलती है. अब यहाँ पे देखिए इनकी जब जीवन की शुरुआत हुई है, इन देयर लाइफ बिगिनिंग स्टेज देयर सर्वाइवर्स इज मैक्सिमम. जब उनका जन्म होता है उस टाइम पे जब वो लार्वल स्टेज में होते हैं, उनकी काउंटिंग या फिर सर्वाइवर्स की संख्या सर्वाधिक होती है. ठीक है, फिर देखिए आप एकदम से मोर्टेलिटी रेट बढ़ी है. ठीक है, तो यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट कब है, हाई मोर्टेलिटी रेट कब देखी गई, यहाँ पे बिगिनिंग में देखी गई है. इस टाइम पे ये मरने लगेंगे, डेथ रेट बढ़ जाएगी, और तब तक बढ़ेगी जब तक देखिए यहाँ पे कांस्टेंट हुए हैं सर्वाइवर्स, फिर वो कांस्टेंट रहे. एक जब वो एडल्ट हो जाएंगे, जब वो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग स्टेबलाइज हो जाएंगे, खुद को एडेप्ट कर लेंगे, तब तक उनकी मोर्टेलिटी रेट हाई रहेगी. फिर जब वो एडेप्ट कर लेंगे खुद को तब वो कांस्टेंट हो जाएंगे. ठीक है, तो अपनी एडल्ट स्टेज में कांस्टेंट है, और जब लाइफ की एंड स्टेज होगी उस टाइम पे वो खत्म हो जाते हैं. तो यहाँ पे आपको मोर्टेलिटी रेट देखनी है. टाइप 2 कर्व जो बर्ड्स में होता है उसमें पूरी लाइफ स्टेज में उनकी कांस्टेंट रहती है डेथ रेट, और टाइप 3 में मोर्टेलिटी रेट हाई सबसे ज्यादा कब होती है, इन देयर बिगिनिंग ऑफ लाइफ. जबकि टाइप 1 कर्व में मैक्सिमम कब होती है, एट द एंड ऑफ लाइफ, जब उनकी लास्ट स्टेज चल रही होती है, ओल्ड एज चल रही होती है. तो टाइप 1 कर्व के आपको एग्जांपल पता होना चाहिए मैमल्स, ह्यूमंस में या फिर डीयर में. ठीक है, उनमें मिलती है. टाइप 2 कर्व किसमें मिलता है, बर्ड्स में मिलता है. टाइप 1 किसमें मिलता है, सेल फिशेस या फिर ऑयस्टर्स में मिलता है. ठीक है, अब मैं दो टर्म आपको बता रहा हूं, हेटेरोपोरस और एक सेमेलोपोरस.
ठीक है। हेटेरोपोरस कौन दिखाता है? टाइप 1 कर्व दिखाता है, जबकि सेमेलोपोरस कौन दिखाता है? टाइप 3 दिखाता है। अब इनकी मीनिंग में बता देता हूं। हेटेरोपोरस का मीनिंग होता है वो अपनी लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ वो ब्रीड करते हैं, अपनी पूरी लाइफ स्टेज तक वो ब्रीड करते हैं, मैक्सिमम टाइम्स तक। मैमल्स की अगर देखें वो एक बार से ज्यादा टाइम वो क्या करता है? ब्रीड करता है। ठीक है। सेमेलोपोरस में क्या होता है? वो थ्रू आउट द लाइफ ओनली एक बार ही ब्रीड करेंगे, ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। ठीक है। जबकि मैमल्स कैसे होते हैं? सेवरल टाइम्स ब्रीड करते हैं, सेवरल टाइम्स ब्रीड करते हैं, इस वजह से इन्हें बोलते हैं हेटेरोपोरस। और जो एक बार ब्रीड करेंगे अपनी लाइफ में उन्हें बोलेंगे सेमेलोपोरस। तो टाइप 3 है वो दिखाता है सेमेलोपोरस कंडीशन, जबकि टाइप 1 है वो दिखाता है हेटेरोपोरस कंडीशन। आप इसका अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को रोक के आप अपने नोट्स बना सकते हैं। सीएसआई या नेट में टाइप 1, सेकंड और थर्ड को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बेसिकली सेट का भी एग्जाम होता है, उसमें भी इस कर्व से क्वेश्चन पूछे गए थे। थैंक्स। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ। थैंक्स।